आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर हम बात कर रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूजेस की, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां पर हम देखें कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका डेफिनेशन होता है काम कर चुके थे, काम हो गया था या काम कर लिया था। कोई भी काम जो हम कर चुके थे या कर लिया था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, व्हाटएवर वी हैव डन इन द पास्ट। कोई भी काम जो हम कर चुके थे या कर लिया था। नेक्स्ट फॉर्मूला समझते हैं। आई, ही, शी, इट सिंगुलर, यू, वी, दे प्लूरल, सभी के साथ हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस में हमको याद रखना है आई, यू, वी, दे प्लूरल, ही, शी, इट सिंगुलर, और सभी के साथ में हैड का इस्तेमाल होगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां लगेगी। जब हम इसका नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो नेगेटिव स्टेटमेंट में हैड के साथ में नॉट आ जाएगा और हैड नॉट को हम एज ए कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे हैडंट का। हम कैसे बोलेंगे हैड नॉट को? हैडंट, हैड नॉट, हैडंट, हैव नॉट, हैवंट, हैज नॉट, हैजंट। इसी तरीके से यहाँ पर हैड नॉट को हम क्या बोल सकते हैं? हैडंट। व्हाट शुड बी द राइट प्रोनाउंसिएशन? हैड नॉट, हैडंट। ओके, एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, उसने मुझे बता दिया था। उसने मुझे बता दिया था। कब बताया था? पहले की बात हो रही है कि उसने मुझे बता दिया था, यानी पास्ट की बात हो रही है कि उसने मुझे बता दिया था। सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस है ही हैड टोल्ड मी। यहां पर टेल का मतलब होता है बताना और इसीलिए टेल का थर्ड फॉर्म यहां लगाया गया है। तो टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। तो ही हैड टोल्ड मी, उसने मुझे बता दिया था। अगर यहां पर लड़की होती तो यहां पर हम लगा देते शी, यानी उसने मुझे बता दिया था, उस लड़की ने मुझे बता दिया था, तो सेंटेंस हो जाएगा शी हैड टोल्ड मी। यहां पर हम बात कर रहे हैं ही हैड टोल्ड मी। जब नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो नेगेटिव में सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैडंट टोल्ड मी, क्योंकि हैड के साथ में नॉट लग रहा है। क्वेश्चन में हम अगर बनाते हैं तो सेंटेंस बन जाएगा हैड ही टोल्ड मी, क्या उसने मुझे बता दिया था? सिंपल बनाया, ही हैड टोल्ड मी, उसने मुझे बता दिया था। ही हैडंट टोल्ड मी, उसने मुझे नहीं बताया था। हैड ही टोल्ड मी, क्या उसने मुझे बता दिया था? इसी तरीके से क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, यानी यहां पर क्वेश्चन भी किया जा रहा है और नेगेटिव भी है, तो उसके लिए बनेगा हैड ही नॉट टोल्ड मी। देन वाई प्लस क्वेश्चन, यानी उसने मुझे क्यों बताया था। वाई हैड ही टोल्ड मी, और उसने मुझे कैसे बताया था। सो हाउ हैड ही टोल्ड मी। क्लियर है? यहां पर हमने समझा कि ऐसा कोई भी काम जो हमने किया था, यानी कोई काम मुकम्मल हो गया था, whatever we had done in the past। चलिए नाउ इसकी एक्सरसाइज के लिए कुछ सेंटेंसेस हम लोग बना लेते हैं। नाउ प्रैक्टिस के लिए एक वर्ब ले लिया मैंने, फेस। चलिए एक वर्ड है, वर्ब है फेस। फेस का सेकंड फॉर्म होता है फेस्ड और थर्ड फॉर्म होता है फेस्ड। उसने एग्जामिनेशन को फेस कर लिया था। उसने एग्जामिनेशन को फेस कर लिया था। सेंटेंस क्या बनेगा? He had faced the examination. He had faced the examination. नेगेटिव क्या बनेगा? He hadn't faced the examination. Had he faced the examination? Had he not faced the examination? Why had he faced the examination? How had he faced the examination? इसी तरीके से हम यहाँ पर और भी सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ब है रिकॉग्नाइज। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे तुमने मुझे पहचान लिया था। तुमने मुझे पहचान लिया था। सेंटेंस क्या बनेगा? हमने पहचानने के लिए रिकॉग्नाइज का भी यूज किया जाता है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं यू हैड रिकॉग्नाइज्ड मी। यू हैड रिकॉग्नाइज्ड मी। 1 2 3 स्टार्ट। यू हैड रिकॉग्नाइज्ड मी। यू हैडंट रिकॉग्नाइज्ड मी। हैड यू रिकॉग्नाइज्ड मी? हैड यू नॉट रिकॉग्नाइज्ड मी? व्हाई हैड यू रिकॉग्नाइज्ड मी? हाउ हैड यू रिकॉग्नाइज्ड मी? ठीक है, ये था हमारा आज का एक्सरसाइज। इसमें हम लोगों ने अभी कुछ सेंटेंसेस को एक्सरसाइज किया। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने खुद के वर्ड से लेकर और इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।